शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सभक संग छी कार्यक्रम समधिया लोक प्रिय श्रोताबिंद। समधिया सप्ताहक 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सब फोन कर चाहत हो, गपशप कर चाहत हो, बातचीत कर चाहत हो तो 98 2 68 102 98 4 31 66 102 दू गोट नंबर है। इन नंबर पर फोन कर अपने से अपन बात राख सके। पुनः आग्रह करब जे एकटा श्रोता सब दिन फोन नहीं कल जेते, एक दिन दू दिन बिरा कर, चूँकि बहुत गोटा के उलहन रहे छन, उपराग रहे छन जे हमर बात नहीं भ सके। 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई दू गोट नंबर है। प्रारंभ में हम आग्रह करब संपूर्ण श्रोता वृंद से जे अपने सबके गांव में आइ धरि तात्पर्य जे संवैधानिक व्यवस्था है, जेठ 2 गते से लक जेठ माफ कर जाए अखाढ़ 2 गते से लक अखाढ़ 10 गते के बीच में सब गांव में, सब पालिका में, चाहे वो गांव पालिका हो, नगर पालिका हो, उप महानगर पालिका हो व महानगर पालिका हो, सब स्थानीय सरकार व स्थानीय तह में जे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भ जेते 10 गते धरि। आई 10 गते से अंतिम दिन तो अपने सबसे आग्रह करब प्रारंभ में जे सुन रहल होई तो कृपया जानकारी कराब जे अपने के गांव में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भेल कि नहीं भेल, पारित भेल कि नहीं भेल, बैठक नगर सभा भेल कि नहीं भेल वा गांव सभा भेल कि नहीं भेल, ये हमर जिज्ञासा है। चूँकि हम देख रहा छी जे स्थानीय सरकार जई आशय से, जई उद्देश्य के संग, जई लक्ष्य के संग स्थानीय तह के परिकल्पना संविधान निर्माता लोकन केने रहे थे वो पूरा नहीं भ रहल छै, वो पूरा नहीं भ रहल छै। एकर कारण छै जे स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लोकन, मेयर, उपमेयर, वार्डाध्यक्ष, वार्ड सदस्य आ कार्यकारी प्रमुख सब ओ सब स्थानीय तह के अपन निजी संपत्ति जकां दोहन कर रहल छै, अपन जे लक्ष्य प्राथमिकता अनुसार काज नहीं कर पाबि रहल छै, जनता के सुशासन के अनुभूति नहीं भ रहल छै। तो एहि में जनता के सुशासन के अनुभूति होई, समय पर विकास निर्माण के काज होई, समय पर पालिका में संबद्ध कर्मचारी लोकन के दरमाहा भेटन, तकरा लेल आवश्यक छै जे समय पर पालिका के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत होई, पारित होई। चूँकि अब नया वर्ष प्रारंभ माने आर्थिक नया वर्ष प्रारंभ हेतै तो ओ आर्थिक वर्ष प्रारंभ हेतै तो जते काज हेतै अब साउन से जते काज हेतै ओ जे नीति तथा कार्यक्रम आ बजट पारित भेल रहतै एही के आधार पर काज हेतै, आ यदि ओ नहीं भेल रहतै तो काज नहीं हेतै। अपने कएटा उदाहरण देव धुनछे जिला में छै, जे जिला में कर्मचारी लोकन के, शिक्षक के, स्वास्थ्य कर्मचारी, कृषि के कर्मचारी लोकन के दरमाहे नहीं भेटै छलन। तो अपने से फिर आग्रह करब जे अपने के पालिका में गांव सभा व नगर सभा संपन्न भेल कि नहीं भेल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भेल कि नहीं भेल, पारित भेल कि नहीं भेल, आ यदि कनेक नीक जकां देखने होई नीति तथा कार्यक्रम तो वो नीति तथा कार्यक्रम केहन छै, तात्पर्य नीति तथा कार्यक्रम जे छै कोनो चाहे वो देश के होई, नेपाले के कही छी जे जेठ 15 गते प्रस्तुत भेल रहे, आई बजट सेहो पारित भ गेलै है संसद में, संसद के प्रतिनिधि सभा से बजटो पारित भ गेलै है 82-83 के बहुमत से। प्रदेश सभा के जेठ अखाढ़ 1 गते भेल रहे 7 प्रदेश में, आ कानूनी व्यवस्था से जे अखाढ़ 10 गते का जे स्थानीय सरकार के नीति तथा कार्यक्रम बजट पारित भ जाए तो अपने के पालिका में भेल कि नहीं भेल। आई यदि क्यों फोन करी वा फेसबुक पर अपन प्रतिक्रिया लिख के पठाबी तो ई जरूर लिखी जे अपने के पालिका में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भेल कि नहीं भेल। यदि भेल कनिक और बेसी जानकारी तो कते रुपया के बजट आयल, की प्राथमिकता में नहीं भेल तो किया नहीं भेल,
एहि बात के जानकारी अपने सब कराबी। हम फोन करब वाला महानुभाव लोकनि सबसे एहि बात के अपेक्षा राखब। अब थोड़े बेर बात करी, अखने कहलू है जे नेपाल सरकार बड़ी वैज्ञानिक तरीका से पहिने जे आषाढ़ के अंतिम में होइ छलैया माने नीति तथा कार्यक्रम आ साउन से नया वर्ष शुरू भ गेल। आब कहल कि जे एके मास में बहुते काज होइ छै, ताहि दुआरे 1 मास पर 2 मास पहिने ही से नीति तथा कार्यक्रम आबऽ चाहिए। तो संघीय सरकार संघीय संसद में जेठ 15 गते होइ छै नीति तथा कार्यक्रम आ छलफल भेल, दफावार छलफल भेल आ तकरा बाद जाकर जेना आई संघीय संसद में प्रतिनिधि सभा से जे आई बजट सेहो पारित भ गेलै है। एकटा बात तकर बाद आषाढ़ 1 गते होइ छै प्रदेश सबके बजट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत आ 10 गते आषाढ़ धरि जे अहाँके स्थानीय सरकार के होइ छै। आई अपने के जानकारी कराबी जे जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में सेहो आई नीति तथा कार्यक्रम जे प्रस्तुत भेलै आ पारितो भ गेलै। जनकपुर धाम महानगर पालिका में बजट यद्यपि एखन जे सार्वजनिक नहीं कयल गेलै जे एहि वर्ष कते के बजट हेतै। एहि बेर यदि जनकपुर धाम महानगर पालिका के माने नीति तथा कार्यक्रम देखी तो बुझि पड़ै छै ना पौरके साल के कॉपी पेस्ट हुई। हमर कह के माने ई छला जे सब साल सुनी छी अपना सब जे माने सब नीति तथा कार्यक्रम के जे प्राथमिकता होइ छै जेना फोहर मेला व्यवस्थापन करब, अहू बेर कहल गेलै जे फोहर मेला व्यवस्थापन करब, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास करब। पर्यटकीय पूर्वाधार से तात्पर्य छै जे पर्यटक सब जे देखल आवे एहन संरचना सब निर्माण करब। 2-4 योजना छै से अपने सबसे हम शेयर करब। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास एहि विषय सबके प्राथमिकता में राखल गेल छै जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के आर्थिक वर्ष 82-83 के नीति तथा कार्यक्रम में। तकर बाद यदि कही हम तो फोहर व्यवस्थापन कही छी जनकपुर बड्ड फोहर भेलै, ओना पहिने से बहुत साफ भेलै, बहुत फोहर भेलै। हम कहे छी जे फोहर हेतै, कहबै किया? एहि दुआरे जे फोहर उठा कर फेंकतै कतऽ, फेंकऽ वाला जगह कतऽ छै? फोहर उठा कर फेंकतै कतऽ, फेंकऽ वाला जगह कतऽ छै? यदि फेंकऽ वाला जगह नहीं रहतै तऽ फोहर तऽ हेतै। हम अहाँ अपना घर से जे गंदा विसर्जन करै छी, सबके घर में दैनिक जे फोहर गंदा निकलैया, तीनू किस्म के सूखा माने गर्दा जे यदि हम सब घर द्वार बहारे छी तो देखबै झोल मकड़ा से लऽ कऽ गर्दा गुर्दी सब रहै छै, वो तऽ फोहर छै। तकर बाद हम सब खाना बनबै छी, तरकारी कटै छी, तरकारी धोइ छी, तरकारी कटला के बाद अहाँ के ओहि में से देखबै जे अहाँ के छुलका छुलकी निकले छै, ओहो तऽ किस्म के फोहर छै। तकर बाद खाना खाइ छी, खाना खेला के बाद जे अहाँ के ईंट कुठ बच जाइए ओहो फोहर छै। तो एहि तरह हम सब 3 किस्म के सामान्यतया फोहर होइ छै। जई फोहर के सबसे निकृष्ट कहल जाइ छै, निकृष्ट माने जई में से गंध अबै छै, जे कतौ रखबै तऽ अहाँ के बीमारी फैलऽ के डर रहत, ओ कथी कुहिने फोहर जकरा कहै छै, जे सड़ा वाला फोहर। अपने के कही जे दुनिया के बाजार में ई कुहिने फोहर जे छै से मोहर में बिकाई छै, माने ओ डॉलर में बिकाई छै। आ अपना सबके ओहिठाम एकरा लेल जे लोक अपना सब एकरा पूरी व्यवस्था कर रहल छै। एकरा कुहिने फोहर से दुनिया में सब देश में कंपोस्ट बनायल जाइ छै, बिजली निकालल जाइ छै, गैस निकालल जाइ छै, अपने के बाहर नहीं जाय पड़त। नेपाले के बात करब तो अपने धरान में जाके देख लियो, धरान में जाके देख लियो जे उ कुह माने सड़ा गला वाला जे चीज छै तेकरा से संकलन क के गैस निकालल जाइ छै। फिर बाद में वो प्रारंगिक खाद सेहो बन जाइ छै, जे अहाँ खेत में दऽ सकै छी, बाड़ी में दऽ सकै छी। अपना सबके ओहिठाम की भ गेलै जे गाइड पढ़बै सब गोटा मेयर के,
आब तो एहन अवस्था हो गए जे जनकपुर धाम नगर पालिका के वोट से जीतल प्रदेश सांसद आ संघीय सांसद, जे प्रदेशो सांसद के जनकपुर के लोग वोट दिलके, संघीय सांसद के सेहो जनकपुर के लोग वोट दिलके, आ उहो दुनू गाड़ि पड़े छी जनकपुर के मेयर सफाई काम नहीं करे छै आ जनता खूब ताली मारे छै। एक बेर ई नहीं पूछे छै जे नेताजी अहूँ के तो वोट देने रही हम सब, अहाँ की कर रहल छी, क्यों नहीं पूछे छी, ओहो गाड़ि पड़े छै। फिर एकटा बात एठाम सब बेर एकटा विषय छै जे दू तीन टा विषय जनकपुर धाम महानगर पालिका के नीति तथा कार्यक्रम में सब साल कंटिन्यूअसली आबि रहल छै। ओ छै फोहर मेला व्यवस्थापन करब, ओ छै जे माने मच्छर उन्मूलन करब, ओ छै जे पर्यटकीय स्थल सबके संरचना में विकास करब। सब साल अबै छै मगर कहियो पूरा नहीं होइ छै। पूरा के अहाँ फिर एक बात कहब जे चूंकि अपना सब बाहर से छी, बुझैत हेबै जे ओ मेयर साहब वा प्रदेश सांसद जी वा संघीय सांसद जी किछु नहीं कऽ रहल छथिन, किछु नहीं करै छै, मच्छर तऽ जेहने के तेहने छै, गंदा जेहने के तेहने छै। अपना सब बुझऽ के लेल अपना सब लग ई सुविधा अछि, गाइड पढ़ब के सेहो अधिकार अछि, सुविधा अछि, मगर ओहि भीतर में की चलि रहल छै, भीतर में कतऽ समस्या छै से अपना सब नहीं बुझै छै। एकटा छोटकी उदाहरण कहै छी, एठाम यदि जाहिठाम प्रारंभ में जखन एठाम जखन एकीकृत शहरी विकास योजना चलैत रहे तही में जे करीब 1 करोड़ जति रकम रहे अहाँ के लैंडफिल साइट के लिए, फुलगामा एकरा लेल लैंडफिल साइट रहे मझियारी में निर्धारणो भ गेल, सॉइल टेस्ट भ गेल रहे, मगर बाद में बात एली जे ई जमीन जे छै से राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के वास्ते आवंटित छै पहिने ही से, तैं एठाम नहीं बने। आब नहीं बनऽ के लेल जे तर्क देल गेलै वो तर्क जे छै से बहुत घटिया, बहुत खराब तर्क रहे। तर्क की देल गेल, चूंकि हम सब पत्रकार सम्मेलन में गेल रही, तर्क की देल रहे, हगते जनकपुर के लोग आ गुह फेंकते हमरा गाम में। तर्क की देल गेलै जे ओहिठाम माल जाल मरते आ हमरा गाम दऽ के बोलू से ठोपे ठोपे चुएत आयत आदि इत्यादि। जे तर्क के आवश्यकता नहीं रहे ओ तर्क नहीं देल जयबाक चाही। ओहिठाम यदि यूनिवर्सिटी बने छै हमरा कोनो किछु नहीं कहबाक छै, बने, मगर ई तर्क आब अहाँके इहे तर्क लगबै छै अहाँके। यदि बात करऽ लगे छियै जखन भोल में बात भेलै जमीन के तऽ रास्ता पर पड़ऽ वाला लोग सब कहऽ लगलै दिशा करते जनकपुर के लोग आ हमरा गाम दऽ के ठोपे ठोपे चुएत जायत। होइत होइत बात एतक तक भेलै जे अपने के जनकपुर धाम महानगर पालिका के जे दक्षिण गुट्ठी के जमीन पूरा पूरी नगर परिषद द्वारा निर्णय क जे ई जमीन पर लैंडफिल साइट बनायल जाय, सब प्रक्रिया आगा बढ़ले, सिफारिशो भेलै जे गुट्ठी के जमीन लीज पर लेल जाय। मुदा ओहिठाम के वाराध्यक्ष जी, एमाले के वाराध्यक्ष जी छलाह, हम संभवतः अख्तियार में पड़ि गेल छथि, ओ वाराध्यक्ष जी चिट्ठी लिख के पठा देलखिन ओतऽ गुट्ठी संस्थान में जे नहीं एहि जमीन पर अथी नहीं बनऽ के छै, नहीं बनलै। आब कहू जे लैंडफिल साइट फुलगम्मा में नहीं बनते, लैंडफिल साइट बसहिया में नहीं बनते, लैंडफिल साइट ई की कहै छै जे भोल में नहीं बनते, तो मेयर साहब अपना जेबी में गंदा रखथिन सबटा। कोई आदमी सवाल के लिए वार्ड नंबर 24 से संभवतः कि वार्डाध्यक्ष जी से क्या नहीं बन दिली अपने, क्यों एक सवाल के लिए खाली गाइड पढ़ला आ ओहिमे की छै जे प्रदेश सांसद आ संघीय सांसद से गाइड पढ़ी छै, बड़ गंदा भेलै, सफाई नहीं करी छै। हद छै। अहाँ के कै रुपया आनि दिलियै संघीय बजट में, कै रुपया जनकपुर के लैंडफिल साइट के लेल, कै रुपया मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट में देने छै। सबटा माने सांसद, प्रदेश सांसद, मंत्री, ड्राइवर, एक कार्यकर्ता, एक कर्मचारी, दिशा पेशाब सब कुछ जनकपुरे में करी छै कि नहीं करी छै। तो जनकपुर जखन राजधानी छै तो राजधानी के वास्ते मध्य प्रदेश सरकार के बजट में
जानकी मंदिर के बजट दक आ जे नीक रहे तकरा अधलाह करे के काज मध्य प्रदेश सरकार केलकै। सौंदर्यीकरण के नाम पर जानकी मंदिर के बाहर में जे संखमरमर लगाओल गेल छै टाइल्स, वो दोसर देश रहते तो उनका सब पर की नहीं की होती, ओना अख्तियार में मुद्दा चलिए रहा है। श्रोताबिंद, हम फिर कह चाहब जे जनकपुर में दूटा काज नहीं हो सके छै। हम डे फर्स्ट से कहे छी जे जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबा के जे काज माने अभियान चला रहल छथि अभियंता लोकन, चाहे वो जनकपुर धाम महानगर पालिका हो या एठाम किछु एनजीओ आईएनजीओ हो, वो दिवा स्वप्न छै, भइए नहीं सके छै, नहीं भ सके छै। कारण क्या से बुझल है, माने बुझल है कि क्या से कारण ई छै जे नेपाल सरकार के पुरातत्व विभाग अखन तक जानकी मंदिर के संरक्षित क्षेत्र घोषणा नहीं केने छै। मानू तो एहने भेल जे एक बेर लाल किशोर जी रहत मेयर साहब, तो ई गंगा सागर आ धनु सागर में कहलखिन जे वो फाउंटेन चलते या रामायण देखेते लेजर से, एक पूरा बड़ी सुंदर नक्शा से ओढ़े बना लेने, मैंने एकदम पूरा डिजिटल नक्शा। वो तो एहन भेल जे अहाँ घर के नक्शा बना लेनो, सब कुछ क लेली आ वो जमीने के अहाँ के बंदोबस्त नहीं है, जमीने अहाँ के नाम से नहीं आले, ऐसे बेसी ठकनाई दोसर नहीं हो सकी है। तो ये देखियो जो जानकी मंदिर के अखंड है नेपाल सरकार संरक्षित सूची में नहीं रखने छे, आ वो बनब जा रहा है विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करे थे। नेपाल सरकार एकरा विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबा के वास्ते जे सबसे पहिल काज छै जे नेपाल सरकार संरचना के संरक्षित सूची में रखो, तकरा बाद जे ई प्रक्रिया आगा बढ़ती। एक बात आई चूंकि जनकपुर धाम महानगर पालिका के आई नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भेलैया, ते किछु बात करब आवश्यक है आ एना देखाब सेहो आवश्यक है। एठाम के मध्य प्रदेश सरकार, संघीय सरकार आ की कहे छी जानकी मंदिर व्यवस्थापन दुनू महंत जी 3-4 दिन से एक फेसबुक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फेसबुक स्टेटस पूरा ट्रोल भ रहल छै, पूरा वायरल भ रहल छै, जाहिमे वो लिखे छथिन जे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के जे सीता जन्मभूमि के रूप में विकास करे के वास्ते अरबों खरबों खर्च कर जा रहल छै बिहार सरकार। ओहिमे एहन मंदिर बनते, एहन ई रहते ओ रहते आदि इत्यादि वो प्रचार प्रसार भ रहल छै। जनकपुर के लोग सेहो बहुत प्रसन्न अछि आ खूब प्रचार प्रसार कर रहल छै। हमरा सबके खुशी हैत, खुशी भ रहल है जे सीता जन्मभूमि स्थान चूंकि तहिया मिथिले में रहे, अखन आब सुगौली संधि के बाद वो भारत में चलि गेलै है, ओहिठाम यदि सीता जी के भव्य मंदिर बने छै हमरा सबके प्रसन्नता हैत। तकलीफ कतै जे जानकी मंदिर के जै तरह व्यवस्थापन भ रहल छै। हाँ, एतबे नहीं, ओहिमे इहो लिखलखिन है जे ओ मंदिर निर्माण के वास्ते सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में जे मंदिर निर्माण भ रहल छै तकरा वास्ते अधिकार संपन्न ट्रस्ट बनाओल जा रहल छै, मंदिर न्यास समिति, कने गौर करबे, ट्रस्ट बनाओल जा रहल छै। आ जानकी मंदिर में 50 लाख रुपया दै छै अहाँ के प्रदेश सरकार विवाह पंचमी होने वाला लाल किशोर माफ कर दिया लाल बाबू राउत के पाला में। वो भोक्तो समिति बनबे छै पहले खाता खोलऽ पड़े छै, मगर जानकी मंदिर के नाम से खतो नहीं छै। एकटा फर्जी उपभोक्ता समिति बनाओल गेलै, खाता खोलल गेलै, खर्च कयल गेलै आ ओ खर्च फिर मेंटेन भ गेलै। जानकी मंदिर के नाम से खाता नहीं छै। अहाँ आब हमरा तकलीफ हमरा अहाँ के कतै जे विवाह पंचमी मेला देख भारत के लोग सब अबै छले जनकपुर में, रामनवमी में अबै छले जनकपुर, झूला में अबै छले जनकपुर। आब हम सब जेबै देख सीतामढ़ी। आ हम अहाँ ई नहीं कह सकै छी किनको जे माने अहाँ किया बनबै छी,
ओ बनेते अहाँ बिगाड़ क्या रहल छी, बनलो तेकरो क्या बिगाड़ रहल छी, ई सवाल करय वाला लोक नहीं छै। चुनाव जे दिन होइ छै, हम देखलिए एही बेर देखलिए चुनाव में, संघीय निर्वाचन के चुनाव में एक बेर जाइ छथिन जूली महतो जी, तो हुनका वह महंत जी पूरा पूजा पाठ करबै छथिन, आशीर्वाद दै छथिन, की आशीर्वाद दै छथिन वह जाने। तकर बाद जाइ छथिन विमलेन निधि जी, हुनको पूजा पाठ करबै छै, हुनको आशीर्वाद देल जाइ छै, की आशीर्वाद देलकै वह जाने। तकर बाद अनिल झा जी जाइ छथिन, हुनको आशीर्वाद देल जाइ छै, दीपेंद्र ठाकुर जी जाइ छै तो हुनको वह आशीर्वाद देल जाइ छै, सबके वह आशीर्वाद देल जाइ छै। आशीर्वाद लियो, जानकी मंदिर में दर्शन क के लोग कोनो अपन अभियान प्रारंभ करै छथि, ओ बहुत नीक विषय छै, एहिमे हमरा कुछ नहीं कहबाक छै। हम फिर इहो कह दी जे जानकी मंदिर के महंत के ई स्टेटस नहीं छै आई के दिन में जे किनको कहते जिता दियौ तो जीत जेतै, सेहो बात नहीं छै। हाँ, जानकी जी चाहथिन तो हेतै, कारण छै जे जनकपुर में एकेटा जनकपुर में 3 दिन होली होइ छै, एकेटा जनकपुर में माने 3 दिन विभिन्न पर्व त्योहार होइ छै। एतेक माने लोकप्रियता नहीं छै जानकी मंदिर, राम मंदिर वा कोनो मंदिर में जो कहते जो फलना दिन होली मनाओ। अपना सबके स्पष्ट विधान छै जे जै दिन अंतर्गृह परिक्रमा घूमल गेलै ताहिके प्रात भेने होली हेतै, ओ रवि पड़े, सोम पड़े, मंगल पड़े वा कोनो दिन पड़े। एतेक हुइप जारी करी या जनकपुर के लोक मान जाए, इहो हैसियत नहीं रहलै। तो तकलीफ करता है जे आब जनकपुर के लोक सीतामढ़ी जाकर जानकी जी के दर्शन करत जेता। जनकपुर के अवस्था की हेतै कल्पना क सकै छी, और बेसी किछु नहीं कहब। हाँ, फिर एहिठाम अबै छी कतऽ तो जनकपुर धाम महानगर पालिका के जे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भेलै, ओहिमे 2-3 टा बात फिर अखने कहलहुँ। लैंडफिल साइट बहुत बड़का चुनौती छै लैंडफिल साइट के लेल। लगानीकर्ता सब निजी लगानीकर्ता सेहो तैयार छै, खासकर किया जे आब ई कमाए वाला साधन भऽ गेलै। ओहिसँ बिजली निकालल जा सकैए, गैस निकालल जा सकैए, कंपोस्ट बनायल जा सकै ओहि गंदासँ, तो ओ तऽ कमाई भऽ सकै छै ने। मगर जमीन तऽ चाही। गुट्ठी एहिठाम के जनकपुर धाम महानगर पालिका के गुट्ठी एहिठाम से वर्ष में करोड़ों रुपया एहिठाम से जे राजस्व लऽ जाइ छै, देवस्व कहै छै। अहाँ गुट्ठी संस्थान में अपना सब जिनकर जमीन गुट्ठी संस्थान के रैतानी से आयल छै, सब गोटा के बुझबऽ पड़ै छै गुट्ठी संस्थान में मालपोत। करोड़ों ने अरबों रुपया के आमदनी छै, मगर जनकपुर धाम में लगानी की छै? जनक मंदिर चूहि रहल छै। राम मंदिर के आब तो पुरातत्व विभाग बनेलकै, मगर राजदेवी मंदिर जकरा में मात्र खसी के मूड़ी बेच का अहाँ के लाखक लाख आमदनी होइ छै। एहि बेर कहबे करूं जे मूड़ी बेचऽ वाला जे नकली रसीद पकड़ेले, छानबीन समिति गठन भेलै, ओ की भेलै? नकली रसीद काटि कऽ एहिठाम लाखक लाख कमाई भऽ रहल छै एहिठाम के युवा क्लब सबके। कोन नेताजी, कोन नेत्री, कोन पार्टी आगा बढ़े? एहिठाम बाहर में गेट से लिख देने राजा जनक की कुल देवी राजदेवी मंदिर। संस्कृति के विद्वान लोग सब छथि संसद में से हो, राजा जनक के कुल देवी छथिन राजदेवी। एते बड़का अपराध जनकपुर संगे भऽ रहल छै, जनकपुर चुप छै। हमरा बुझाइ जे असगर हम बेफस से बजैत आयल छी, मगर कहियो संसदों में आवाज नहीं उठलै। ओहि युवा क्लब सब संगे आंख में आंख मिला कर बात करे केकरो हिम्मत नहीं छै। किया तऽ कहाँ तो जिता दै छै, हरा दै छै। पार्टी के नेता सब, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दल के नेता सब जे पहिने गुरुद्वारा जाइ छथि, वही क्लब सब में चुनाव में लाखक लाख रुपया खर्च करै छै, हमर अध्यक्ष बने, हमरा पार्टी के आ हमरा जेबी के आ उद्घाटन करे, मतलब एक शपथ ग्रहण में हमरा बजाबे। एहि विषय पर फिर बात करबे करब, हम करते रहे छी। हम खाली एक बात करब, 2-3 टा एहि बेर का नीति कार्यक्रम में 2-3 टा सकारात्मक पक्ष छै।
आ हम एहि कार्यक्रम से जे हमर नियमित श्रोता हेता हुनका सबके याद हेतनि। हम शुरुए से एकटा बात उठबैत रही जे पालिका सबके नीति तथा कार्यक्रम में एकटा बात आबे जे स्कूल ड्रेस पहिर कऽ जे बच्चा स्कूल ड्रेस पहिर कऽ जे बच्चा घर से बाहर निकललै ओ स्कूल जाय के लेल कोनो कार्यक्रम में सहभागी हुए के लेल, तो वही बच्चा सबके जे सिगरेट गांजा दारू तारी दुकानदार नहीं बेचे, आ यदि एहन बेचैत दुकानदार पकड़ायल तो दुकानदार पर कार्रवाई हुए। ओहि बच्चा पर सेहो बच्चा पर हम मारू पीटू से नहीं कह, मगर एकरा से पूछल जाए तो किनले कतऽ से फलना ठाम से, एकरा वही दुकानदार पर कार्रवाई हुए आ वही बच्चा के अभिभावक के नाम ठिकाना ल के वही बच्चा के कम से कम 2 घंटा के जे क्लास लेल जाए, जे अहाँ क्या पियै छी आदि इत्यादि के बारे में बात कयल जाए। ई हमर पहिनहि से रहे एकटा विचार। हम खुशी लागल जे आई जखन जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के नीति तथा कार्यक्रम में ले ओहिमे ई बात छै। ओहिमे की छै जे बच्चा सबके सबसे पहले जे बच्चा सबके नीक बात में अग्रसर करबाक वास्ते जे बाल क्लब सबके स्थापना कयल जाय, बाल क्लब के स्थापना करी। ओ बाल क्लब जैठाम जे पुस्तकालय होय खेलकूद के सामग्री होय आ कोनो एकटा ओहिठाम अभिभावक जकाँ एकटा व्यक्ति होय जे मनोसामाजिक टिप्स दऽ सके बच्चा सबके। आ तकर बाद जे धूम्रपान आ चलचित्र देखा पर जे स्कूल ड्रेस वाला विद्यार्थी सबके रोक लगाओल जाए, फिल्मों नहीं देख सके स्कूल ड्रेस पहिर कऽ। ओ सिनेमा हॉल वाला यदि देखबे छै तो सिनेमा हॉल वाला पर कार्रवाई हुए। ई नीति तथा कार्यक्रम में छै, ओ एकरा हम बहुत सकारात्मक बुझी छी। तकरा बाद एकटा और बात जे लैंडफिल साइट जे छै ने ओ बड़का चुनौती छै। निजी लगानीकर्ता सब जे खाद बनबऽ चाहिए बिजली बनबऽ चाहिए वो सब किया नहीं अबै छै। तो जनकपुर धाम से जते कुहने फोहर माने संकलन हेतै वही कुहने फोहर के माने गैस बना कऽ वा माने खाद्य बना कऽ ओहि व्यक्ति के ओहि लगानीकर्ता के आमदनी नहीं हेतै। एकरा लेल कि बहुते फोहर चाहिए। तो नेपाल सरकार के सेहो एकटा नीति छै जे संयुक्त रूप से 3टा 4टा 5टा जे लग के जे पालिका सब छै ओहि सब के मिला के एकटा संयुक्त रूप से लैंडफिल साइट बनायल जाए। तो जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका एहि बेर जे ई प्रयास करबाक नीति तथा कार्यक्रम में रखने छै जे ओहिमे कहल गेलै जे लैंडफिल साइट जे छै जे के लेल छिमेकी पालिका सबसे समन्वय क के सामूहिक सैनिटरी लैंडफिल साइट बनायल जाए, जाहिमे सब पालिका जे अपन अपन फोहर गंदा ओहिठाम देते। 2टा लाभ भेलै। एकटा लाभ की भेलै जे बहुते ठाम जे बनते क्या था आई नहीं काल्हि ढलकेबर में सेहो बना भी पड़ते, आई नहीं काल्हि छिरेश्वर में सेहो बना भी पड़ते, आई नहीं काल्हि जदुकाहा में सेहो बनावा पड़ते। तो वो अलगे अलगे सब ठाम जो रहते एकटा सैनिटरी लैंडफिल से एकटा रहते नमहर के नमहर रहे एकरा घेरा बेरा क सब पालिका एकरा कनि सपोर्ट करे तो वो नीक भ सकैया। तो एहि बेर नीति तथा कार्यक्रम में बात के राखल गेल छै जेकरा हम निजी रूप से बहुत माने एप्रिशिएट करी छी। वो नीक काज छै। फिर हम कहब जे संवैधानिक बाध्यता छै जे जेठ 15 गते संघीय सरकार द्वारा नीति तथा कार्यक्रम लाओल जेते। संवैधानिक बाध्यता छै जे अखाड़ 1 गते प्रदेश सरकार सब द्वारा लाओल जेते आ संवैधानिक बाध्यता छै जे आषाढ़ 10 गते धरि स्थानीय सरकार द्वारा लायल जेते। हमरा जतबा अखन जानकारी है हम पहिनहु कहने छलहुँ जे अपने के गाम के अवस्था की है हमरा जते जानकारी है ताहि हिसाब से आई तो जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में भ गेलै। तकर बाद हमरा कतौ देखने रही हम कमला नगर पालिका में कहादन सेहो भ चुकल छै। तहिना जे लक्ष्मीनिया नगर पालिका गाँव पालिका में जे भ चुकल छै। गणेश मान चारनाथ में सेहो भ गेल छै तेहन हमरा
बुझि पड़ैया। आ ये विदेह नगर पालिका में सेहो संपन्न भेलैया। अखन ताजा यदि देखिए हम तो 2-3 ठाम बड़का विवाद छै, शहीद नगर नगर पालिका आ हंसपुर नगर पालिका। ए विषय पर आब एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो, हम श्याम बाबू, हम राजेश्वर कट्टे से बोले छी सर। जी जी नमस्कार, राजेश्वर जी कहल जाओ। कटे सर ई सिगरेट के बारे में करिए त हमहू दुकानदार छी सर, बुझल गेलै। तो अभी मतलब अगर ये प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री है या चाहे मतलब वाला अध्यक्ष है, अगर कानून लगवेबा अधिकार देने है ना, तो बच्चा सबके जना मतलब करते 14 बरस से नीचा के बच्चा चाहे 20 बरस कानून लगते तभी होते। हमरो अभी है कि कोई बच्चा है तो हम देखली सिगरेट मतलब बुआ क्या रहा था तो अपन नाम नहीं कहलक, दोसर के नाम कह देलक। तो ताहि द्वारे ई चीज अभी के दरमियान देखे छी सर, तो बाप रे 55 बरस के बच्चा सब सिगरेट पी, बुझल गेल सर। 5 वर्ष के 5 बरस के बच्चा तो देखे अब की है गार्जियन मतलब कभी कहीं निगरानी को नहीं सकी ओकरा, मतलब कभी कहीं गार्जियन मतलब देखा मतलब गाँव आप शहर टाउन तो न है कि मतलब गाँव जैसे गाँव के लेवल के आदमी पाई कत से लबे छो, पाई कत से लबी पाई एखन तक पाई तो मतलब 500 सब रहे छी 5 बरस के बच्चा के समझे के माय बाप दे थे आगे बाप क्यों ना कल कॉपी किनाब किताब किनाब चाहे कुछ किनाब चाहिए किनाब तो बहुत बच्चा सब एखन तक बुझार भ गेलै, कथी अपना स्वास्थ्य के हानिकारक के लागी बुझार भ गेलै, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लागी बुझार नहीं रहे। एक बात हम कहै छी, जेना अपने दुकानदार छियै, दुकान माने जेना अपनहु के धिया पुता हेतै, दुकानदारो के धिया पुता हेतै ने, तो वो अपने के दुकान में नहीं किनते मगर दोसर दुकान में जाकर तो वो कीन सके। तो दुकानदार सब यदि अपना में एक निर्णय करे जे हम धिया पुता के हाथ से सिगरेट नहीं देव, यदि बाप मताई कहल के मंगा के लाबला के बाप ने चिट्ठी लिखा कर ला तब देबो, जेना जेना अहाँ के निशा वाला दवाई कीन जेबे तो दुकानदार कहत जे प्रिस्क्रिप्शन देखा डॉक्टर के, तो वो नहीं भ सके छै। ओहिमे दुकानदार के कोनो रोल नहीं भ सके छै। हो सके जना व्यापार संघ के मतलब जना दुकानदार के व्यापार संघ अंतर्गत है ना। हाँ, जेकरा के मतलब ना साइन नंबर कटे लेन हो ना है, मतलब वो ने मनमाना दुकान करी है, मतलब सैकड़ा में मतलब 95% वहने है सर। गांव लेवल के आदमी हमरा कहो के इन चला, हम व्यापार संघ के नगर पालिका गांव पालिका के नहीं चिन्है छी। हम एकटा माने एकटा दुकानदार छी, एकटा पितो छी ने, कको छी ने, तो हमरा सन बुधियार दुकानदार भ जाए ने। हाँ, हम अपने आप के बुझी कि हम सब आत्मनिर्भर लोग छी। हाँ, तो हम सब देखे छी मतलब कोनो बच्चा अभी तक तो हुआ है जो गार्जियन के बोला के लाग। हाँ, हम एते कहे छी गार्जियन के बोला के लाग, तो मतलब नाम कहलक दोसर को के मतलब गार्जियन घरे रहल, लेकिन दोसर को एक समान है। अब बस्ता भर की करू, लास्ट में बस्ता भर मतलब कथी कही आप, लेकिन तो नहीं देखली, लेकिन वो है पीता। हाँ, तो हमरा वह कह के जे अपने अपन काम, खाली दुकानदार अपन काम कर दिए तो धिया पुता के हम सिगरेट नहीं देवे, गांजा नहीं देवे, खराब चीज नहीं देवे, तो यो एक बहुत चाय रहना काम तो भ जेते। चाय ना भ, लेकिन काम एगो चीज है सर, मतलब कोनो चीज काम विदेश में मतलब कुछ चीज मतलब जना हाँ मिले है, लेकिन बहुत सऊदी में देखियो मतलब मलेशिया में देखियो, विदेश के देश सुधर गेला शासन आ प्रशासन है, मतलब वो एक टाइम ते द्वारा ये शासन है और नहीं प्रशासन है। चलो चलो ठीक कली, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब की धान तान रोपा रहा है? हम तो खंडा पिछले कतरनी के बासमती के पिछले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये चला है राजेश्वर यादव कटरेत से। हमरा फिर एठाम कहब हम थोड़े जे कानून बना देते माने नगर पालिका लग एतेक नगर प्रहरी छै जे नगर प्रहरी दुकाने के आगा में ठाड़ रहते आ किने वाला के लाठी लग मार के भगेते नहीं छै। हमर जे दुकानदार छी, हम दुकान करे छी,
तो एहिठाम हम दुकानदार छी, मगर हम केकरो पिता छियै, केकरो काका छियै, केकरो मामा छियै, तो हमरो धिया पुता हेतै, दुकानदारों के धिया पुता हेतै, तो वो दुकानदार अपना दुकान में नहीं लेते, मगर दोसर पड़ोसिया के दुकान में तो कीन के लै सिगरेट पिए लगते। तो दुकानदार यदि मात्रे रोक दी जे नहीं हम स्कूल ड्रेस वाला बच्चा के सिगरेट नहीं बेचब, वह धिया पुता के हाथ से सिगरेट नहीं बेचब, वो कहते जे बाबू ला तो ठीक है, बाबू से चिट्ठी लिखा कर ला, बाबू के पठा दे, हम नहीं देबू। आ एहन बाबू कौन जे बेटा के हाथ से, छोटका बेटा के, धिया पुता के हाथ से सिगरेट मंगबे छे, बीड़ी मंगबे छे, एहन बाप कौन? तभी ना विषय पर तब बातचीत होती रहती। हाँ, जनकपुर धाम महानगर पालिका एक और माने घोषणा कैलक, वो की कैलक जे उप महानगर पालिका हमरो जनकपुर धाम माने हमरो जनकपुर धाम नामक रेडियो तथा टीवी कार्यक्रम संचालन करते। हमरो जनकपुर धाम नामक टीवी तथा रेडियो कार्यक्रम संचालन करते। मध्य प्रदेश सरकार निर्णय करने थे जे अपने टीवी अपने पत्रिका निकालो। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी मीडिया माने गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलीविजन के विज्ञापन दै छै। कने हमरा बहुत छोट बात एक बेर फेर कह चाहे छी हम, जे जखन मधेश आंदोलन होइत रहे तो वही आंदोलन बेर में मधेश से प्रकाशित हुआ वाला पत्र पत्रिका, प्रसारित हुआ वाला रेडियो टेलीविजन मधेश आंदोलन के पक्ष में कते काज करके, गोरखापत्र एकरा विरोध में कते लिखल के, रेडियो नेपाल मधेश आंदोलन के विरोध में कते लिखल के। आई वह मधेसीय सबके पार्टी सरकार में छे। ऐसे पहले चले उपेंद्र यादव जी के पार्टी, महंत ठाकुर जी के पार्टी, अखन जनमत पार्टी छे। अखन फिर से वह मीडिया के सबल बनाबे के बात भ रहल छै। या एठाम जे काज केलकै मधेश आंदोलन में, एठाम के लोकल मीडिया, चाहे वो मतलब जते लोकल मीडिया छै, एकरा वास्ते विज्ञापन नहीं छै। ई किया तो स्थानीय मीडिया, लोकल मीडिया सवाल करी छै, गोरखापत्र सवाल नहीं करी छै। ओ लिखे छै जे भाषण केलखिन मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर भाषण केलखिन, कहलखिन जे पूरा हटा देबै गरीबी, तो मुख्यमंत्री जी के नीक लगे छन, मगर दोसर तक कहती जे कहाँ गरीबी हटले। खैर, हम एक दूटा विषय और थोड़े थोड़े बात कर विधा साहब, एक महत्वपूर्ण बात की छै कि अपने की याद है, खूब नीक से हम सब में एक कार्यक्रम पर बात करने रही। गंडकी सरकार जे एक विधेयक लेलकै, वो विधेयक की रहे राइड शेयर से तात्पर्य की छै जे अखन अपना सब जे सवारी माने सार्वजनिक सवारी साधन के रूप में बस पर चढ़े छी वा टैक्सी पर चढ़े छी वा माने कोनो हाइस पर चढ़े छी, ओ सार्वजनिक सवारी साधन छै। ओहि पर अहाँ चढ़ के एक ठाम से दोसर ठाम जाइ छी, भाड़ा दै छी। निजी जे किन्ने छै हुनका सबके सवारी साधन सवारी ढोअ के अधिकार नहीं छै। तो ताहि दुआरे ओहिठाम की भेलै जे नहि, निजी वाला जे छै सेहो सब सवारी के ल जा सकैया, शेयर क सकैया। एकरा विरोध में पूरा माने कानून बनले गंडकी में, मुदा पूरा नेपाले के 7 प्रदेश में हड़ताल भ गेलै, जनकपुर हड़ताल भ गेलै। अब गंडकी सरकार कानून बनबै छै तो मधेश सरकार के क्या माने सरदर्द हुआ लगले, मगर सिंडिकेट से यातायात माने यातायात व्यवसायी सबके पूरा नेपाल में बंद कर दिलकै। हम आगे किस्सा कहने रही एक दिन जे हम सब गेल रही कलकत्ता माने की कहै छी दिल्ली, नाइट बस से घुरबाक रहे,
तो वो नाइट बस जे दिल्ली आ नोएडा ऐसे अपने के नोएडा भए उत्तर प्रदेश में आ दिल्ली हो गए अपन स्वशासित राज्य। बस चौक पर माने एक रोड जे बीच के वही रोड से दक्षिण दिल्ली आ उत्तर नोएडा माने उत्तर प्रदेश वो बस वाला कहली हम सब हमारा सामान सब बहुत रहे कहली जे हमरा सबके दाओ बस स्टैंड पर कहलकै नहीं देब तो क्या नहीं देब एहि दुआरे नहीं देब जे उत्तर प्रदेश पड़ जाए हम सब जाब तो हमरा सबके कर लग जाए। हम कह की चाह रहा छूँ जे गंडकी प्रदेश जखन कानून बनेलकै तो मध्य प्रदेश ओहि कानून के मानऽ के लेल बाध्य छलैया। हाँ वो कानून बना लियो जो हमरा प्रदेश में एते तो हम कर लेबै। मध्य माने प्रदेश के कोनो अर्थ नहीं है, प्रदेश के कोनो अधिकार नहीं है। गंडकी प्रदेश बनेलकै पूरा नेपाल के यातायात बंद हो गई भऽ गेलाक बाद माने उपभोक्ता संरक्षण मंच जे छै सर्वोच्च अदालत में मुद्दा देलकै जे हमरा सबके सार्वजनिक यातायात के साधन पर चढ़ के अधिकार है, हमरा सबके अधिकार के क्यों कुंठित नहीं कर सकैया। वो गलत से यातायात व्यवसायी संघ के माने अपने आदेश दे दो जे यातायात खुलो। बस 2 दिन के बाद सम्मानित सर्वोच्च अदालत आदेश अंतरिमकालीन अल्पकालीन अंतरिम आदेश दिलकै जे नहीं अहाँ बंद नहीं कर सकै सवारी साधन के। तावत में तो समझौता भ गेल सरकार संगे उ सब मान गेल 1 महीना के लेल कि 2 महीना के लेल वो गंडकी प्रदेश सरकार से अपने केकरा स्केप कर लेने मगर वो अपना निजी कार्यक्रम में रखने से फिर शुरू करते। आई जे छै सम्मानित सर्वोच्च अदालत के जे 2 गोट सम्मानित माननीय न्यायाधीश जी तिलक प्रसाद श्रेष्ठ आ महेश शर्मा पौडेल जी के इजलास से आई जे छै सार्वजनिक यातायात बंद नहीं कर सकब से अंतरिम आदेश जारी कयल गेलै है जे अहाँ सब सार्वजनिक यातायात के साधन के बंद नहीं कर सकै छी, वो व्यक्ति के स्वतंत्रता के विरोध में छी। एहि निर्णय के हम व्यक्तिगत रूप से अत्यंत सराहना करै छी आ हम इहो कहै छियै यातायात व्यवसायी लोकनि संघीयता के मर्म संघीयता के अधिकार बुझियो। आब नेपाल एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष के नहीं छै, 7टा प्रदेश छै, 7टा प्रदेश के अपन अपन अधिकार सूची छै, वो कर लगा सकैया। अहाँ के अधिकार है जहाँ के विरोध करियो। गंडकी में कानून बने छै तो वो कानून अहूठाम लागू भए मधेशो में से राइट शेयरिंग कानून। हाँ संघीय सरकार बने तो लगते एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर हमरा समय अछि नहीं, हम अखन अब बात करे के अवस्था में नहीं छी चूँकि हमरा सबके आब विदा लेबाक बेर सेहो भऽ रहल अछि। हम जाइत एकटा छोटकी जानकारी दऽ कऽ अपने सबसे विदा ली। ओ ई जे सदन में संसद में जे विजिट वीसा में व्यापक भ्रष्टाचार भेलै, गृह मंत्री जी में संलग्न छथि उनका राजीनामा करबाक चाही से कहि कऽ बड़का बवाल भेलै। शुरू में माओवादी सेहो बवाल में रहे, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बवाल में छलै है, राप्रपा सेहो बवाल में छलै है। बाद में प्रचंड जी के ते बोली के कते ठेकान से बुझिए रहल छी। प्रचंड जी सभापक संगे मिल गेल मगर राष्ट्रपा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आ राप्रपा अपने विरोध में छै। विरोध के ई भेलै जे आई एकटा जे माने विजिट वीसा र अध्यागमन छानबीन तथा अध्ययन समिति गठन कयल गेलै। ओ समिति जे छै से पूर्व मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी के नेतृत्व में गठन कयल गेलै आ ओहिमे विभिन्न मंत्रालय के सचिव सह सचिव लोकनि के राखल गेल छनि राखल गेल छै। ओ समिति में जे टीओ आर देल गेल छै काज करे के जे ई करब ओ करब, ओहि में छानबीन करऽ के कतौ नहीं छै। तो कोन समिति बनेलकै, केकर छानबीन करतै, तो ई समिति
के प्रसंग में आई दूटा अभिव्यक्ति एलै। एक वर्तमान पूर्ण जे माओवादी के नेता छथि आ दोसर जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता अखन जे निमित्त प्रवक्ता मनीष झा जी के एकटा वक्तव्य एलियै। मनीष झा जी कहलखिन जे ई समिति जे गठन भेलै ओ समिति किछु नहि छै, एकरा हम मानक लेल तैयार नहीं छी। अब वर्तमान पूर्ण तो मिलले छै, माओवादी सरकार में जाकर तैयारी में हर वक्त रहते छै। ओ कहलकै जे हम सब जे समिति बनले एकर काम कार्रवाई के एकदम नजदीक से देख रहल छी आ ओही हिसाब से मूल्यांकन करब। मूल्यांकन कुछ हेतै नहीं, मैं ढाक छोप करऽ के बात भऽ रहल छै बचत में। प्रेसिडेंट के समय समाप्त हुई। हमारा उस बेर में 2-3 का जिज्ञासा गोविंद राज मुखिया जी रखने चला है। एकटा छलिए, लेकिन हम फिर आग्रह करबनि गोविंद जी से जे हम सब कोनो नेताजी के बारे में लिखे छी वा बोझे छी तो निजी रूप से किनको स्वास्थ्य, किनको रूप रंग, किनको देह हाथ, किनको माने ज्ञान अज्ञानता, एहि सब पर हम सब निजी टिप्पणी नहीं करब आ एहन टिप्पणी हम पढ़ब नहीं। एकटा बात। दोसर बात जे अपने सब सेहो ई ध्यान दी जे किनको स्वास्थ्य के बारे में वा कोनो एहि प्रकार से टिप्पणी नहीं करी तो बेसी नहीं। बस आई एतबे, काल्हि फिर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।